अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड कंट्रोल सिस्टम्स में। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन दे दी जाती हैं जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कंट्रोल सिस्टम्स की। अब हमें उन इक्वेशन से हम लोगों को बनाना होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ कि कहाँ से इनपुट आ रहा है, कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो इसको हम लोग एक सिग्नल फ्लो ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ किस तरीके से बनता है कि आपको कुछ इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ्स बताएं। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 1 2 3 4। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, हमें पता है कि ये सारे आउटपुट्स हैं और ये हमारे पास इनपुट्स हैं जो भी वेरिएबल्स हैं y1 y2 y3। अब यहाँ पर 5 वेरिएबल्स दिए हुए हैं क्योंकि y1 y2 y3 y4 y5। अब जहाँ जहाँ आप देखेंगे y2 y3 इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, y5 से ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया कि हम लोगों ने पता लगा लिया कि कितने वेरिएबल्स हैं। हम लोगों ने लिख दिए वेरिएबल्स, y1 था, y2 था, y3 y4 और y5। अब हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन पता लगाने में सिग्नल फ्लो ग्राफ से आसानी होती है। सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ब्लॉक डायग्राम से निकालेंगे तो ब्लॉक डायग्राम को हम लोग को रिड्यूस कर फिर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आता है। लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आएगा। अब ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या करना होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y2 इज इक्वल्स टू a12 y1 प्लस a32 y3। अब हमें पता है कि y2 में हमारे पास y1 का इनपुट प्लस हो रहा है y3 के इनपुट के साथ। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हम लोग कर लेंगे, इस टर्म के साथ इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, इस टर्म के साथ इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, इस तरीके से अलग अलग। फिर जो भी आंसर आएगा इन दोनों को हम लोग प्लस करा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग करेंगे, हम लोग कंपेयर कराएंगे। y2 को कंपेयर कराया a12 y1 से और फिर y2 को कंपेयर कराया a32 y3 से। जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आएगा फिर हम लोग प्लस कर लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो y1 इनपुट है, y2 आउटपुट है, y1 को हम लोग डिवाइड करा देंगे। तो आउटपुट अपॉन इनपुट किसके बराबर आ रहा है, a12। अब यहाँ तक का हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। तो मुझे पता है कि y2 और y1 है। तो अब मुझे क्या करना है, इनपुट से आउटपुट जाना होता है। इनपुट से आउटपुट जाता है सिग्नल, आउटपुट से इनपुट सिग्नल नहीं जाता। तो हम लोग क्या करेंगे कि y1 से सिग्नल जाएगा y2 और सिग्नल क्या जा रहा है, a12। एम्पलीट्यूड हमारे पास y1 से हमें जाना है y2 और हम लोगों को क्या लिखना है सिग्नल के एम्पलीट्यूड में a12। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 वेरिएबल्स बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम लोगों को पता लग गया कि भाई y1 से y2 जाना है और क्या लिखना है, a12। डायरेक्शन हमारे पास क्या होंगी, y1 से y2 की डायरेक्शन होगी। तो मैं क्या करूँगा, y1 से y2 जाऊँगा, डायरेक्शन y1 से y2 की डालूंगा और क्या लिख दूंगा, एम्पलीट्यूड a12। उसके बाद ये वाली टर्म y2 इज इक्वल टू a32 y3। अब y3 इनपुट है, y2 आउटपुट है, y3 को मैं डिवाइड करा दूंगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा, ट्रांसफर फंक्शन a32। अब सिग्नल कहाँ से जा रहा है, y3 इनपुट से आउटपुट जाता है, इनपुट से आउटपुट जाएगा। तो y3 से y2 जाना है और क्या लिखना है, a32। तो y3 से y2 जाना है और क्या लिखना है, a32। तो y3 से y2 की डायरेक्शन बनेगी। अगर y2 से y3 जा रहे होते तो यूँ डायरेक्शन बनती और a32 लिख दिया जाता। तो पहली इक्वेशन हम लोगों ने सिग्नल बना ली पहली इक्वेशन से। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। दूसरी इक्वेशन में y3 बराबर है y23 y2 के और y43 y4 के। पिछली तरीके से हम लोग करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो y2 डिवाइड बाई y3 आंसर क्या आएगा, a23। और y4 डिवाइड हो जाएगा उधर जाकर, y3 डिवाइड बाई y4 इज इक्वल टू a43। अब y2 से y3 जाना है और क्या लिखना है, a23। तो मैंने वही 5 वेरिएबल्स बनाए, पिछला जो ग्राफ बनाया था वो उधर बनाया। उसके बाद नेक्स्ट बनाना है, क्या करना है, y2 से जाना है y3। तो y2 कहाँ है, y2 यहाँ है, y2 से जाना है y3। तो यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, मैंने लाइन बना दी और मैंने लिख दिया a23। डायरेक्शन क्या होगी, y2 से y3। तो y2 से y3 की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर जाना है y4 से y3, इनपुट से आउटपुट जाना होता है। तो y4 से y3 जाएंगे, क्या लिखेंगे, a43। तो a4 से a3 जाना है, तो a4 से
A3 मुझे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, A4 से A3 की लाइन बनाई, डायरेक्शन A4 से A3 है तो यूँ बना दी और एम्पलीट्यूड A43 लिख दिया। तो दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास सॉल्व हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। A4 की इक्वेशन जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, y4 A24 y2 प्लस A34 y3 प्लस A44 y4। अब हम लोगों को क्या करना है, सेम इसको कंपेयर कराएंगे, इस टर्म को कंपेयर कराएंगे, इस टर्म को कंपेयर कराएंगे। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, y2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा y4 अपॉन y2, आंसर क्या आएगा A24। फिर y3 डिवाइड हो जाएगा y4 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, y4 ऊपर आएगा और y3 नीचे आएगा। तो y4 डिवाइड बाय y3 क्या आंसर आ जाएगा A34। उसके बाद y4 डिवाइडेड बाय y4 हो जाएगा, तो y4 डिवाइडेड बाय y4 इज इक्वल्स टू A44। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, y2 से y4 जाना है। तो पहले तो मैंने वही ग्राफ 5 वेरिएबल्स लिए, पिछले जहाँ तक ग्राफ था मैंने ये ग्राफ या इस पे बनाया, उसके बाद नेक्स्ट चल रहा है ग्राफ। तो वो कैसे चल रहा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, मैं समझा देता हूँ। y2 से y4 जाना है और क्या लिखना है A24। तो y2 से कहाँ जाना है, y4, और क्या लिखना है A24। तो y2 से मैं गया y4 और A24 लिख दिया। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि यहाँ से भी तो जा सकता था, यहाँ से हाँ जा सकता था, लेकिन इसमें बीच में एक नोड आ जाती। तो हम लोगों ने इसीलिए हम लोग ऊपर से लेके गए हैं ताकि बीच में कोई नोड ना आए, क्योंकि यहाँ देखें y2 से y4 जाने में कोई बीच में कोई और नोड नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट करा। अब y3 से y4 जाना है और क्या लिखना है A34। तो y3 से कहाँ जाना है, y4 जाना है और क्या लिखना है A34। तो y3 से मैंने लाइन बनाई, y4 पे गया और लिख दिया A34। इसी तरीके से y4 से जाना है y4 और क्या लिखना है A44। तो y4 से मैं गया y4 और मैंने लिख दिया A44। तो तीसरी इक्वेशन भी हमारे पास सॉल्व हो गई। अब चलते हैं चौथी इक्वेशन पर। चौथी इक्वेशन में हमारे पास y5 A25 y2 के बराबर प्लस A45 y4 के बराबर। तो y5 डिवाइडेड बाय y2 A25 और y5 डिवाइडेड बाय y4 इज इक्वल्स टू A45। तो y2 से जाना है y5, तो पुराना ग्राफ पूरा बना लिया। y2 से जाना है y5, तो y2 से मुझे जाना है y5, बीच में कोई नोड नहीं आ रही, डायरेक्टली जाऊंगा y2 से y5 और क्या लिख दूंगा A25, मैंने लिख दिया A25। अब y4 से जाना है y5 और क्या लिखना है A45। तो y4 से जाना है y5 और क्या लिखना है A45। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाता है हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ कंप्लीट। तो यहाँ पर हो जाती है वीडियो एंड। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।